हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज का दिन है बेहद खास क्योंकि चंद्रयान 3 पहुंच गया है चंद्रमा के बेहद पास। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इतिहास रचने वाला है, चंद्रमा पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। शाम को 6:04 पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और इस कार्यक्रम से पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि बेहद करीब चंद्रमा के कक्षा में ही लगातार चंद्रयान 3 घूम रहा है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से उसके कैमरे की नजर से लगातार एक ऐसी जगह तलाशी जा रही है जो कि बिल्कुल समतल हो, जहां सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके। इस लैंडिंग के दौरान आखिरी के 15 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि उस दौरान चंद्रयान 3 का संपर्क इसरो से टूट जाएगा और चंद्रयान 3 अपनी दूरदृष्टि के हिसाब से काम करेगा। इसीलिए सभी की निगाहें उन आखिरी 15 मिनटों पर बनी हुई हैं। सभी चाहते हैं कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक इतिहास रचे। सबसे बड़ी बात यह कि जब चंद्रमा की ऑर्बिट में चंद्रयान 3 ने प्रवेश किया, उस दौरान चंद्रयान 2 का जो संयंत्र था उसने बाकायदे मैसेज किया चंद्रयान 3 को, वेलकम बडी। सभी को इंतजार आज शाम 6:04 का सॉफ्ट लैंडिंग की आशा की जा रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आज लैंडिंग ना भी हो क्योंकि इसरो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और अगर आज लैंडिंग नहीं होती है तो ये लैंडिंग 27 तारीख को होगी। भारत इतिहास रचने के बस एक कदम दूर, 6:04 वो समय जब भारत इस इतिहास रचने वाला है। और इसी के साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ ऐसी चुनौतियां भी दिखा रहे हैं जो लैंडिंग के समय आने वाली हैं। लैंडर को सीधा रखना बड़ी चुनौतियों में से एक है, तय जगह पर लैंड करना, जिसके लिए विक्रम लैंडर पर लगा हुआ कैमरा लगातार तस्वीरें भी ले रहा है और तस्वीरें भारत के साथ साझा भी कर रहा है। लैंडर से संपर्क बनाए रखना यह बेहद जरूरी है। जिस तरीके से आपको बताया कि आखिरी के 15 मिनट चंद्रयान 3 अपने हिसाब से काम करेगा और ये आखिरी के 15 मिनट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धूल के जो माइक्रो कण हैं उनसे इस उपकरण को बचाना ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लैंडर को सीधा रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि इसरो के साइंटिस्ट, उनका तमाम लोगों का कहना है कि इस बार जो लैंडर है उसके बेस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया गया है तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसके बेस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है जिसकी वजह से इस बार लैंडिंग बहुत ज्यादा खास होने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। अलग अलग प्रकार के मून मिशन हुए हैं। फ्लाई बाई यानी कि चंद्रमा के बगल से गुजरने वाला मिशन, ऑर्बिटर यानी कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला मिशन है। लेकिन हम जब चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 3 वो मिशन है जो चंद्रमा पर उतरेगा और इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने वाला है। इंपैक्ट यानी कि चंद्रमा की सतह पर यंत्र गिराने वाला मिशन, ये अलग अलग मून मिशन है। लैंडर यानी कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, यही चंद्रयान 3 करने वाला है और इसी पर पूरी देश दुनिया का फोकस भी है। रोवर यानी कि चंद्रमा की जमीन पर रोबोटिक स्वचालित यंत्र उतारना, ये वो अलग अलग तरह के मून मिशन है जिन पर काम इसरो लगातार करता है और विश्व की तमाम जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं वो भी करती हैं। रिटर्न मिशन,
बेहद इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वहां से किसी तरह की कैजुअलिटी हुए बिना वापस आना, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि गए और डेटा कलेक्ट कर लिया। क्रू मिशन यानी कि इंसान को लेकर के वापस आना, इंसान को वहां पर कायदे से लैंड कराना और उनके द्वारा सारा डेटा कलेक्ट करना। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला मिशन होता है, इसी तरीके से रोवर होता है, लैंडर होता है। वो तमाम अलग अलग मिशन हैं जिन पर सभी की निगाहें बनी रहती हैं। इम्पैक्ट का जिक्र कर रहे हैं। इम्पैक्ट यानी कि चंद्रयान 3 कितने महंगे मिशन मून के हैं। चंद्रयान 3 पर कुल खर्च 615 करोड़ रुपए का आया है। 615 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। लैंडर रोवर प्रपल्शन मॉड्यूल पर 250 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। यानी कि ये जो संरचना आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये संरचना, ये इस संरचना पर 650 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा आया। चंद्रयान 3 के लॉन्च पर 365 करोड़ रुपए का खर्चा आया। 2008 की बात की जाए तो चंद्रयान 1 का खर्च 386 करोड़ रुपए आका गया था। 2019 में चंद्रयान 2 की जब बात हम कर रहे थे तो 978 करोड़ रुपए टोटल खर्चा आया था। लेकिन इस बार जब चंद्रयान 3 की बात हो रही है तो खर्चा पिछली बार से कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि मिशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों मिशन की अगर बात की जाए तो 1979 करोड़ रुपए टोटल खर्चा तीनों मिशन पर आ चुका है। लूना 25 की बात करेंगे। रूस का जो मिशन मून था वो जो कि फेल हो गया। स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश हो चुका है, फेल हो चुका है। यही वजह है कि लगातार सबकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ी हुई है। गलत कक्षा में प्रवेश कर गया था और रूस का जो लूना 25 है वो गलत ऑर्बिट में चला गया था, जिसकी वजह से इस तरीके का इंसिडेंट देखने को मिला। शनिवार शाम 5:27 पर उसका संपर्क टूट गया। जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि आखिरी के जो 15 मिनट्स है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च भी कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इसरो का संपर्क आखिरी के 15 मिनट चंद्रयान 3 से टूट जाएगा और वही आखिरी के 15 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर पूरे देश की, पूरे विश्व की निगाहें बनी रहेंगी। 47 साल बाद रूस ने चांद पर अपना कोई मिशन भेजा था, लेकिन भारत देखिए, हिम्मत हम नहीं हारते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। चांद की मिट्टी के नमूने लेकर बर्फ की उपस्थिति का पता लगाना लूना 25 का मिशन का मकसद था। हालांकि जो लूना 25 है वो क्रैश हो गया, मिशन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मकसद क्या था? अपनी लेटेस्ट सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी स्पेस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करना, ये लूना का मकसद था। तो वहीं साउथ पोल पर मिट्टी की फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना, ये भी लूना का मकसद था। लूना का मकसद चंद्रयान 3 से बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन चंद्रयान 3 को हम बहुत ही, भारतीय वैज्ञानिक बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार 2 दिनों से चंद्रयान 3 अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है और ये चक्कर काटते हुए लगातार चंद्रयान 3 चांद पर सफल लैंडिंग के लिए एक ऐसी सतह की खोज कर रहा है। और खोज कौन कर रहा है? चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर लगा हुआ है। विक्रम लैंडर में एक कैमरा स्थापित किया गया है। वही कैमरा लगातार तस्वीरें भी भारत के साथ साझा कर रहा है, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साझा कर रहा है, और वही लैंडर हमको चांद के वीडियोस भी भेज रहा है। वही लैंडर उन छोटे छोटे आकार के जो गड्ढे हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, असल में वो छोटे नहीं है, वो गड्ढे बहुत बड़े हैं। अगर विक्रम लैंडर उन तस्वीरों को नहीं लेगा, समतल जगह को नहीं खोज पाएगा, तो मिशन धराशायी हो जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी आपको ताज़ा तरीन खबरें दिखाते रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत आस्था का देश है, भारत विश्वास का देश है, और यही वजह है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए हर जुगत जुगाड़ भिड़ाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अपना काम किया, अब पूजा पाठ अपना काम कर रहा है, लोगों की आस्था अपना काम कर रही है। ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लिए पूजा की जा रही है।
सफल लैंडिंग के लिए देश भर में आस्था का दौर। वाराणसी, प्रयागराज, हर जगह पूजा हो रही है। मुंबई के शिव मंदिर में हवन किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो सके। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी, वाराणसी, प्रयागराज और मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथ में तिरंगा, मन में जज्बा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाए और भारत के हिस्से में गौरव का क्षण आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप मंत्रोच्चारण देख पाएंगे, लोगों को पूजा में रत देख पाएंगे, आस्था देख पाएंगे, लेकिन लोगों का जज्बा महसूस कीजिए। हर एक व्यक्ति, हर एक भाव अपनी ओर से अपने भाव का होम देना चाहता है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ये बता दें कि जिस साउथ पोल का जिक्र चंद्रमा के हो रहा है, वो साउथ पोल कभी पृथ्वी से नजर ही नहीं आता है। और यहीं पे कहा जा रहा है कि पानी की कई ऐसी ड्रॉपलेट्स हैं जिनकी खोज हो सकती है और जीवन पाया जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद खास। लगातार अगर आप चंद्रयान 3 की लाइव तस्वीरें भी देखना चाहते हैं तो इसरो इसका लाइव प्रसारण भी कर रहा है, वहां से आप सीधी लाइव तस्वीरें भी देख पाएंगे। आज का दिन बेहद खास है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि 27 तारीख को भी लैंडिंग हो सकती है। आज अगर कोई बेहतरीन जगह नहीं खोज पाता है विक्रम लैंडर तो 27 तारीख को लैंडिंग होगी। लेकिन फिर इसरो के हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की तपस्या के परिणाम स्वरूप चंद्रयान 3 अब लैंडिंग के अंतिम चरण में है। और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा जो देश है उसकी प्रार्थना परिणाम लाएगी और चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने में सफल होगा। शुभकामनाएं। हमारे देश के लिए ये बहुत ही अभूतपूर्व क्षण होगा। 3 देश और ऐसे हैं जैसे कि रूस, चीन और अमेरिका। इन लोगों ने चंद्रयान की लैंडिंग कराई है, लेकिन जो कल चंद्रयान की लैंडिंग भारत के द्वारा हो रही, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा हो रही है, वो चंद्रयान की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पे हो रही। अभी तक के और किसी देश ने दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग नहीं करा पाए। दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग हो रही है और वैज्ञानिकों के हमारे ये कहना कि अगर इंजन भी काम नहीं करेगा फिर भी बहुत सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। एक बड़ी कामयाबी है और दुनिया का पहला देश बनेगा भारत जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग करने का काम करेगा। हम भी देश के साथ इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने भगवान से, इस देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे महान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का ये सपना साकार हो और इससे विश्व मानवता का कल्याण हो। और इस अवसर पर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे विजनरी को भी याद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे देश के उद्गम के, भारत के रूप में उद्गम के प्रारंभिक वर्षों में ही अंतरिक्ष आयोग बना करके आज की चीज़ों की, सब चीज़ों की बुनियाद डाली थी। हमें पूरी उम्मीद है उस परवरदिगार से कि बहुत सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान का मिशन सफल होगा। मैं अपने तमाम ही साइंटिस्ट को पहले अग्रिम उसमें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बहुत से विकसित देश भी, अभी आपने देखा कि परसों रूस का जो मिशन था वो फेल हो गया। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि पूरी कामयाबी मिलेगी और हमारे वैज्ञानिक भारत का नाम रोशन करें। चंद्रयान 3 के विषय में जो लैंडर रोवर को जो कि इस समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, उसके विषय में जो है पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए
परख कर इसको उस लिहाज से तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज़्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है